गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 12 इन इंग्लिश ग्रामर। चैप्टर नेम इज़ कंजक्शन। अब कंजक्शन का मतलब क्या होता है, यानी कंजक्शन का मतलब होता है कि किसी चीज़ में किसी सेंटेंस या किसी वर्ड्स को मेल बिठाना। चलो आगे पढ़ेंगे। कंजक्शंस आर द लिंकिंग वर्ड्स that are used to join words or one part of a sentence with another। यानी यहाँ दो वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए या दो सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए कंजक्शन यूज़ किया जाता है। नाउ लेट्स सी सम एग्जाम्पल। द म्यूजिक वॉज loud and fast. Rahul and Rohan play cricket every day. She plays Kho-Kho but not so well. I have to do my homework so I can't play with you. We can eat pizza or a burger here. I am going home because I am not feeling well. The flower will not grow unless you water it. तो ये सारे जो है आप सेंटेंस के अंदर देख सकते हो, जो पिंक कलर के वर्ड है एंड, बट, सो, और, बिकॉज, अनलेस, ये सारे कंजक्शन है। अब कंजक्शन के बारे में थोड़ा और मैं आपको जानकारी देती हूँ, आप सुनिए। जैसे कि बच्चों बैट एंड बॉल, पिज़्ज़ा एंड बर्गर, वो जैसे इजी एग्जाम्पल्स है फॉर आपके लिए, जैसे कि कंजक्शन के लिए। तो आप आगे अब देखो, कंजक्शन जॉइन टू आइडियाज़, यानी कोई दो आइडिया है, कोई दो सोच है, या फिर उसे मिलाने के लिए और रिलेशनशिप है तो उसे दिखाने के लिए। द रिलेशनशिप बिटवीन टू पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, यानी दो सेंटेंस है, दो वाक्य है, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है वो दिखाने के लिए बीच में कंजक्शन यूज़ किया जाता है। यानी या तो फिर दो वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए, जैसे मैंने आपको बोला बैट एंड बॉल, पिज़्ज़ा एंड बर्गर, तो दोनों को साथ में बोल नहीं सकते, इसलिए बीच में एंड लगाया है, यानी बैट एंड बॉल, पिज़्ज़ा एंड बर्गर। फॉर एग्जाम्पल, दूसरे एग्जाम्पल्स देखो। 2 and 2 make 4, यानी 2 + 2 कितने होते हैं? 4। तो 2 and 2 make 4। द मैन इज़ पुअर बट ऑनेस्ट, यानी इंसान गरीब है पर क्या है? ऑनेस्ट है। ऑनेस्ट का मतलब क्या होता है कि प्रामाणिक है। तो वैसे ही आगे कुछ एग्जाम्पल और देखेंगे। द डॉग इज़ फेथफुल एंड इंटेलिजेंट एनिमल्स, यानी बच्चों जो डॉग है वो फेथफुल एंड इंटेलिजेंट एनिमल है। तो फेथफुल एंड इंटेलिजेंट के बीच में हमने एंड यूज़ किया है। आई वॉन्ट टू गो टू प्ले बट आई एम सिक, यानी मैं बाहर जाके खेलना चाहता हूँ पर मैं बीमार हूँ। इज़ इट मंडे और ट्यूसडे टुडे, यानी आज मंडे है या ट्यूसडे है, यानी मंडे और ट्यूसडे। तो मंडे और ट्यूसडे के बीच में हमने और लगाया। अब आगे कंजक्शन देखेंगे। बट, फॉर, थ्रू, as, unless, yet, since, until, so that, before, whether, after, till, only, if, so, while। तो बच्चों बट का मीनिंग होता है लेकिन, परंतु, फॉर किसी के लिए, थ्रू मगर, भले ही, एज जैसा है वैसा, अनलेस अब जब तक नहीं, येट अभी, सिंस तब से, अनटिल जब तक, सो दैट जिसके लिए, दैट वह या जो, बिफोर यानी पहले, वेदर यानी चाहे,
आफ्टर बाद में या पीछे, टिल अब तक यानी तब तक, ओनली यानी अकेला सिर्फ एकमात्र, इफ़ जो, सो इसलिए, वाइल जबकि। अब बच्चों आप जब तक ये कंजक्शन को सेंटेंस में यूज़ नहीं करोगे तब तक पता नहीं चलेगा कि किस तरह से यूज़ किया जाता है। वर्ड्स दैट वी यूज़ इन स्पीकिंग इंग्लिश आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स। दिस ग्रुप्स आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो उसमें 8 स्पीचेस है, उसमें से एक है कंजक्शन जो हम अभी पढ़ रहे हैं। नाउ लेट्स सी exercise. Now first exercise, in the following sentences circle the conjunction and underline the words that are connecting। यानी जो कंजक्शन वर्ड है आपको उसे सर्कल करना है और जो वर्ड को वो कनेक्ट कर रहा है, जो 2 वर्ड को, उसे आपको अंडरलाइन करना है। नंबर 1, वी आर गोइंग टू शिमला और नैनीताल ऑन वैकेशन। यानी हम लोग वैकेशन में घूमने के लिए शिमला या नैनीताल जाएंगे। यानी 2 प्लेस है, जगह के नाम है, चॉइस करनी है, तो क्या दिया है बीच में और, तो शिमला और नैनीताल, यानी ये 2 वर्ड के बीच में और, यानी और है कंजक्शन। वी आर हैविंग मैक्रोनी एंड चीज़ फॉर लंच। यानी दोपहर के खाने के लिए मैक्रोनी एंड चीज़ है, तो क्या है, मैक्रोनी एंड चीज़, तो बीच में लगाया है एंड। डिड यू रिमेंबर टू बाय कॉपीज़ एंड पेन्स फॉर स्कूल। अब कॉपीज़ यानी बुक्स एंड पेन, तो दोनों के बीच में जो सिमिलैरिटी है उसमें से लिखा है कि आपको कॉपी और पेन लेके स्कूल आना है, यानी बुक्स और अपनी पेन लेके स्कूल आना है, तो दोनों के बीच में एंड लगाया है। चिल्ड्रन स्विंग और स्लाइड इन द प्ले ग्राउंड। अब जैसे प्ले ग्राउंड के अंदर झूले हैं और स्लाइड है, तो चिल्ड्रन स्विंग और स्लाइड इन द प्ले ग्राउंड, यानी स्विंग और स्लाइड के बीच में और लगा है। ग्रेप्स आर पर्पल और ग्रीन, यानी ग्रेप्स पर्पल होती है या ग्रीन होती है, तो पर्पल एंड ग्रीन बोथ आर कलर, तो कलर के बीच में उन्होंने और लगाया है। द एप्पल इज़ रेड एंड शाइनी, यानी एप्पल की बात कर रहे हैं तो वो कैसा होता है, उसका रिलेशन है कैसा है, रेड एंड शाइनी, तो बीच में एंड लगाया है। वैसे ही आगे बी एक्सरसाइज देखेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद द कंजक्शन इन द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी आपको राइट कंजक्शन यूज़ करके फिल इन द ब्लैंक कंप्लीट करनी है। इट विल नॉट बी डार्क एंड द सनसेट। शी वॉज हैप्पी दैट शी गॉट अ ब्लू ड्रेस, यानी वो बहुत खुश है अपना ब्लू ड्रेस पाकर। एज आई मेड द स्विम टीम शी बॉट मी गोगल्स। वी हैड लॉट्स ऑफ फन व्हेन द बस ब्रोक डाउन। वी प्लेड देन वी फेल स्लीप। दिस इज़ अवर पोस्टमैन एंड ही ब्रिंग्स अस मेल। ये हमारा पोस्टमैन है और वो हमारे लिए मेल यानी चिट्ठियाँ लेके आता है। आई वॉक टू स्कूल एज इट इज़ नियर बाय, यानी घर के पास ही स्कूल है तो मैं पैदल चल के जाता हूँ। आई बॉट सम वाटर एज आई वॉज थ्रिस्टी, यानी आई बॉट सम वाटर एज आई वॉज थ्रिस्टी, यानी जब मैं प्यासा होऊंगा तो मैं ये थोड़ा सा पानी पीऊँगा, इसलिए मैं वो पानी लेके आया हूँ। यानी मैं इसलिए पानी लेके आया हूँ कि जब मुझे प्यास लगेगी तो मैं ये पानी पीऊँगा। थ्रू जॉन टूक द लॉन्गेस्ट पाथ ही जॉइंड इट। आई विल गिव यू $1 इफ़ यू हेल्प मी, यानी मैं तुम्हें पैसे दूंगा, मैं तुम्हें $1 दूंगा, इफ़ यू हेल्प मी, अगर तुम मुझे मदद करोगे तो बच्चों यही एक्सरसाइज आपको टेक्स्ट बुक एंड नोटबुक के अंदर कंप्लीट करनी है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।